अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया अनवर है। आज की वीडियो में हम देखेंगे होलसेल और प्राइवेट लेवल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमें कन्फ्यूजन होती है कि होलसेल क्या है और प्राइवेट लेवल क्या है, ठीक है। तो होलसेल बेसिकली ये होता है कि आप ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश ब्रांड होता है उसको सेल करते हो और जो है सेल्स जनरेट करते हो। जबकि जो प्राइवेट लेवल होता है वो आपका अपना ब्रांड होता है, आप उसको खुद से मैनेज करते हो, अपना ब्रांड सेलेक्ट करते हो, उसको बनाते हो, उसका प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, फिर आप उसको अमेज़न पे लिस्ट करते हो, एड्स वगैरह चलाते हो। तो वो आपका अपना एक खुद का बिज़नेस है, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको पहले बताऊँगी होलसेल में ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये होलसेल का है, ठीक है। हमें कैसे पता लगेगा ये होलसेल का है? तो ये ऑलरेडी ब्रांड है, ब्रांड का नाम है स्पोर्ट रिसर्च, ठीक है। अभी अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे अदर सेलर्स ऑन अमेज़न, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है न्यू जो है वो 7 सेलर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि क्या वो सारे सेलर्स एफबीए हैं और कितने एफबीए हैं, ठीक है। वो पता लगता है कि कितने ज़्यादा सेलर्स हैं। अगर तो ये प्राइवेट लेवल का होगा तो इस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही जो है ना ब्रांड वही इसको बेच रहा होगा। जैसे अभी ये था ब्रांड, जो ये था स्पोर्ट रिसर्च, ठीक है, ये खुद भी बेच रहा है और इसके साथ इसके और भी सेलर्स जो हैं वो भी इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पता चलता है कि ये जो ब्रांड है ये अलाउ कर रहा है दूसरे सेलर्स को भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो ये क्या है, ये होलसेल मॉडल है, ठीक है। इसमें हम भी इस ब्रांड को कांटेक्ट करके इससे अप्रूवल लेके इससे और हम यहाँ पे मी टू लिस्ट करके इसके साथ हम बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेलर्स आ रहे हैं इस तरह से, जैसे हम अप्रूवल लेंगे तो हमारे भी यहाँ स्टोर का नाम आना शुरू हो जाएगा और हमसे भी ऐसे ही ऐड टू कार्ट करके लोग परचेज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो सारा कुछ है इसको इसकी इमेज बनाना, इसकी ये टाइटल, इसके और इसके उसके बाद इसकी ये जो सारे पॉइंट्स हैं अबाउट आइटम्स का, उसके बाद इसकी जो भी यहाँ पे जो एडिशनल इसकी इंफॉर्मेशन है, इसके डिस्क्रिप्शन, इसको इसके वीडियोस, सारा कुछ जो है वो किसने अब किया है, ये ब्रांड ने खुद से मैनेज किया है। ये ऑलरेडी ब्रांड ने अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अमेज़न पे लिस्ट किया और हमें इस पे कोई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड ने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग को क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। हमने सिर्फ सिंपल क्या करना है, इनसे अप्रूवल लेना और इनको सेल करना शुरू कर देना है। इसमें हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम 5000 अगर हमारे पास हो तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वो वही होता है कि आपके पास अगर ये जो आप हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इसको आप सेल करेंगे तो आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, ज़्यादा जल्दी सेल हो जाता है, तो आपको दोबारा रीस्टॉक करने के लिए अमेज़न का वेट ना करना पड़े। आपके पास बैकएंड पे थोड़ी बहुत क्या आपकी इन्वेस्टमेंट हो ताकि आप इसको दोबारा से ब्रांड से परचेज़ करके तो उसको दोबारा लिस्ट कर सको, ताकि आपकी जो सेल्स है जो ऑटोमेटिकली पहले आ रही है वो रुके ना, स्टॉप ना हो, ठीक है। इस पे अब हमें कोई पीपीसी नहीं चलानी पड़ेगी, कोई इस पे ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। ऑलरेडी ब्रांड जो है उसकी 8000 मंथ में बिकती है, उसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो आपको इस पे इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद आपने ये था एक होलसेल का, ठीक है। इसमें आपको इतनी ज़्यादा अपनी नहीं लगानी पड़ती इन्वेस्टमेंट, और इसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट के डूबने का खतरा होता है कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लोग इसको जानते हैं, इस ब्रांड को, उनका ट्रस्ट डेवलप है, वो आएंगे, वो यहाँ पे आके सर्च करेंगे और इसको प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे बनस्बत। अगर हम एक में आपको इसके अलावा ये था होलसेल का, अब मैं प्राइवेट लेवल का आपको एक लिस्टिंग दिखाऊंगी। ये है प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, प्राइवेट लेवल में आपको ये एक आपने खुद से प्रोडक्ट, पहले आपने मार्केट रिसर्च की, आपने देखा कि इस मार्केट में हमने अगर यूएस में करना है तो इस जो मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ उसका क्या कंपटीशन है, ठीक है। आपने पहले कंपटीशन चेक करना है, आपने फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो आप बेचना चाह रहे हो उसकी सोर्सिंग तलाश करनी है। आपने उसको चाहे वो आप चाइना से बनवा लो, चाहे आप यूएस में ही मैन्युफैक्चरर भी होते हैं उधर से बनवा लो, चाहे आप अलीबाबा से बनवा लो, जहाँ से आपको जो सोर्सिंग है कम पे मिल रही हो और आपको क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हो आपकी प्रोडक्ट, आप उसको वहाँ से मैन्युफैक्चर कराओ, ठीक है। उसके बाद आप उसको मैन्युफैक्चर कराते हो, आप अपने प्रोडक्ट की टाइटल सेलेक्ट करो, ठीक है, ये टाइटल होता है, इसको सेलेक्ट करो। आपने जो ब्रांड का लोगो, आपने जिस ब्रांड से उसको रजिस्टर करवाना है वो ब्रांड रजिस्टर करवाओ, ठीक है, उसका लोगो लगवाओ। जैसे कि अभी बायोसिल इसके ब्रांड का नाम है, यहाँ पे ये ब्रांड का नाम होता है, ठीक है। तो आपने ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ब्रांड के अंडर है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगा कि ये सिर्फ ब्रांड ही बेच रहा है, क्योंकि अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो यहाँ पे आता है अदर सेलर्स ऑन अमेज़न, तो यहाँ पे आपने जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ खुद ही सेल कर रहा है, ठीक है। ये भी देखें एफबीए और एफबीएम दोनों कर रहा है और खुद ही सेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है, ये किसी और को अलाउ नहीं कर रहा सेल करने की, ये खुद ही सेल कर रहा है, ठीक है। अब ये खुद ही अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा, अपने ब्रांड को इसने लिस्ट किया, ठीक है, ये इमेजेस, ठीक है, इसने ये सारी खुद ही इसने क्या की हैं, शूट करवाई हैं और इधर अमेज़न पे इसने
लिस्ट की हैं। आप जितनी ज़्यादा आपकी अट्रैक्टिव इमेजेस होंगी, जितनी ज़्यादा आपकी डिटेल्ड उसके ऊपर जो आपने आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी बताई होगी, तो वो कस्टमर उतनी ज़्यादा उसको देख के और उसको इंटरेस्टिंग लगी तो वो परचेज़ करेगा, ठीक है? Let's work on magic. वीडियोज़ भी बनाई हुई है So hotline, Kelly speaking. How may we support ताकि कस्टमर उसको और अच्छे से जान सके, क्योंकि एक चीज़ होती है आप वीडियोज़ मतलब देख लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ लग जाती है कि अच्छा ये प्रोडक्ट है किस लिए है। ये प्रोडक्ट है क्या है, ये हेयर, नेल्स और इनके लिए विटामिन है, ठीक है? तो ये एक बेसिकली विटामिन है जो कि वो बेच रहे हैं। तो अभी इसकी 2 वेरिएशंस हैं, तो वो उन्होंने ये सारा कुछ खुद से किया है, ठीक है? अगर आप प्राइवेट लेबल करो तो आपको बुलेट पॉइंट्स हर चीज़, उसके बाद अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? जिसमें उसने इमेजेस लगाई हुई हैं, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये आपको खुद सारा कुछ बनवाना पड़ता है, फिर आपको उसको ऑप्टिमाइज़ कराना पड़ता है, अपने एसईओ करनी पड़ती है। उसके बाद आपने ये कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स या Let's work on magic. जो उसने ऊपर भी लगाई हुई थी ताकि और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और कस्टमर जिससे देख के सेटिस्फेक्शन हो और वो बाय करें, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट है जिसको आपको खुद से ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपको खुद इस पे मंथली कितनी सेल है 300, तो उसने ऐड चलाई होंगी, ऐड के बाद उसने इसके ऊपर वर्क किया होगा, इसको रैंक करवाया होगा, तो इसको वो लेके गया, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है आपका हर प्राइवेट लेबल सक्सेसफुल हो, तो वो आपको ऐसा मार्केट में उसको सर्च करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की डिमांड देखनी पड़ती है, कंपटीटर्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद आप उसकी सोर्सिंग देखते हो, देन आप लॉन्च करती हो, ठीक है? तो इसके लिए आपके पास मिनिमम 15,000 की इन्वेस्टमेंट हो, आप उसको बनाओ, उसकी इमेजेस क्रिएट करवाओ, उसके बाद क्रिएटर को सेंड करके आप उनसे जो है वीडियोस जनरेट करवाओ अपने प्रोडक्ट्स की, अपने ब्रांड की। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन जो होती है वो चलवाओ अपने ब्रांड की, अमेज़न पे आपकी जो लिस्टिंग है वो रैंक करके फर्स्ट पेज पे आए। उसके बाद आपको इस सब के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये था प्राइवेट लेवल के, आपको अपने ब्रांड को उसकी इमेजेस क्रिएट करना, उसकी सोर्सिंग करना, उसकी लेबलिंग करवाना, उसकी इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन बेसिकली होता है कि आप अपने प्रोडक्ट जैसा आपने बनवाया है क्या वो वैसा ही बना है, तो वो सारा कुछ करवाना। तो ये एक ट्रिकी काम है और आपको इसमें बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है, और दूसरा आपका थोड़ा आपको पेशेंस के साथ इसको चलाना पड़ता है, इसको रैंक करवाना पड़ता है ताकि आपका जो ब्रांड है, क्योंकि आपका ब्रांड बिल्कुल न्यू है तो किसी को इसके बारे में नहीं पता, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। तो वो कैसे बताएँगे? आप एड्स के थ्रू आप अपने ब्रांड के बारे में बताएँगे, अवेयरनेस लोगों में जनरेट करेंगे जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को देखें, इंटरेस्ट डेवलप हो, देन वो परचेज़ करेंगे, देन आपका प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो इसके लिए आपको एक लॉन्ग जर्नी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप के पास 15,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आपको जाना चाहिए प्राइवेट लेवल की तरफ। फिर आप उसको प्रोडक्ट देखो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है? इसमें आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छा मिलता है, 30 टू 40% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है, जबकि होलसेल में आपका नेट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो आप ब्रांड से ले रहे हो, ब्रांड आपको डिस्काउंट पे होलसेल प्राइस देता है, ठीक है? इधर आप खुद ही ब्रांड हो और खुद ही अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो और उसकी प्राइसिंग को मैनेज करके आप अर्न करते हो। तो जब आप ब्रांड से लेते हो तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइस देता है, तो उसमें जो मार्जिन है वो कम होता है, लेकिन वो जो होता है वो आपका एक सेफ वे होता है। सेफ ये भी होता है, लेकिन इसमें आपको इसको सेफ चलाने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ता है। तो अगर आपको क्विक मनी चाहिए या आपको क्विक कम इन्वेस्टमेंट में सस्टेनेबल करना है तो वो होलसेल आप कर सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, आपको अपना एक सस्टेनेबल बिजनेस रन करना है लाइफ टाइम के लिए, तो आपको प्राइवेट लेबल करना चाहिए। और ये था होलसेल और प्राइवेट लेवल में डिफरेंस, ठीक है? होलसेल में ये होता है कि आपके ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो रैंक हुई होती है, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जबकि प्राइवेट लेवल में आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को चलाने में, उसकी हर चीज़ मैनेज करने में। तो ये था टॉपिक स्मॉल सा। तो आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा क्यूरीज सॉल्व हुई होंगी। मज़ीद आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी।